ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की मुरली पढ़ी है ना आपने, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करो। आज तो मुझे एक रस बनना है, बस बाबा को याद करना है और कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने भैया। यही अभ्यास मैंने सोचा है, इसलिए बहुत अभ्यास है भैया मुझे। पहले आप जल्दी जल्दी रिवाइज करो तो फिर मैं अपने अभ्यास के लिए जाऊंगा। हाँ छोटे, जरूर रिवाइज करूंगा। थोड़ा तो रुक जाओ, अब स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को आज कहा है कि ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, इसलिए कहते हैं शिवाय नमः। वो हमारा फादर भी है, रचयिता भी है। और जैसे कहीं पर गीता पाठशाला होती है तो कृष्ण का लंबा चित्र बनाते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण तो छोटा ही दिखाते हैं। सबको छोटा कृष्ण बहुत पसंद है। तो बाबा ने कहा कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब दिया, ऐसे सबको समझाना है। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से अगर कोई पूछते हैं तो तुमको हर प्रश्न का जवाब पता है। तो बाबा ने कहा सन्यासियों को देख तो पाँव पड़ते हैं, राजाएं भी किसी को भी पूछने की हिम्मत नहीं रहती, लेकिन तुम तो हिम्मत रखते हो। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती है, उनको बायोग्राफी सुनाती है। अभी देखो शिव जयंती के बारे में शिव बाबा ने बताया, छोटे मनाते हैं शिव जयंती, लेकिन जन्म और मृत्यु कुछ भी जानते नहीं, और तो और शिवलिंग के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो चिंतन चलना चाहिए सभी का। बाबा ने कहा सबको बताना है। ये अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो कि शिव जयंती कब मनाते, और ऐसे करके प्रश्न पूछ के ज्ञान देना चाहिए। हाँ भैया, बात सही है। अपने सेंटर की जो सभी दीदी है ना, सभी दीदियाँ बड़ी होशियार है भैया। वो है ना बराबर सबको ऐसे ही प्रश्न पूछ के ज्ञान देती है। हम छोटे बच्चों को भी अच्छे से सिखाती है, और बोली बोली माताएं ही ज्यादा ज्ञान में चलती है भैया, क्योंकि वो भगवान पे बहुत प्यार करती है। उनका भगवान से बड़ा विश्वास और प्यार का संबंध होता है। इसलिए ना भैया सेंटर पे ज्यादातर माताएं, जो बोली बोली माताएं हैं, वही ज्यादा आती है। भाइयों को तो बहुत काम रहता है, और माताएं तो भगवान से बहुत प्यार रखती है ना, इसीलिए वो ही ज्यादातर आती है भैया। और इसीलिए आज बाबा ने कहा है बोली माताओं को ज्ञान दो। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा है कि जैसे स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। तो यह यहाँ की बात है, वह तो आज्ञा मानने व न मानने का सवाल ही नहीं है। सब प्यार से चलते हैं, वह ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, इसीलिए परंतु पुरुष ज्ञान में है, स्त्री अज्ञान में है, तो जैसे हंस बगुले बन जाए, इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। वही सारे सृष्टि को ठीक कर सकती है, घर को ठीक कर सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चों को भू भू करनी है, सबको ज्ञान सुनाना है। बाबा ने ये भी कहा कि हमें सवेरे जल्दी उठना है, नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना ही चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपसे वर्षा लेंगे। अंदर में अपने आप से बात करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा छोटे कि कितना सर पर बोझा है बच्चों के। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसी बातें बाबा से करनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमें सत्व प्रधान जरूर बनना है, पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो। इसीलिए बाबा ने कहा छोटे कि बाबा को याद करो और आगे पुरुषार्थ की युक्तियाँ अलग अलग निकालनी चाहिए, उसी से तुम्हारा आयु बड़ी होगी। ऐसे भी कहा बाबा ने आज छोटे। क्या समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया, क्यों नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। बाबा क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, सवेरे उठकर बाबा से प्यार से बात करो, और सबसे पहले घर में स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। हाँ भैया सही है। देखो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें भी माँ ही सिखाती है। घर में सारा किचन, सारा घर माँ ही संभालती है।
अगर घर में मम्मी को सभी बातें अच्छी पता होंगी तो सारा घर अच्छा हो जाता है भैया। इसीलिए पहले माँ को ही सब पता होना चाहिए। दूसरा कि बाबा से बहुत प्यार से बातें करनी है। हम बहुत प्यार से बाबा को हर बात की प्रतिज्ञा करेंगे तो सब वैसे ही होगा। बाबा को भोजन बनाते, खाना खाते, बाहर जाते हर समय याद करना चाहिए, वो भी दिल से याद करना चाहिए भैया। इसीलिए बाबा कह रहा है कि हमेशा घर में रहते हुए बाबा को याद करना है हर काम में। और सबको ज्ञान देने के बाद ओपिनियन लिखना है कि किसको क्या अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं। घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं ना भैया, इसीलिए गाते हैं कि बंदरों के आगे रत्न रखो तो वो पत्थर समझकर फेंक देंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने ज्ञान रत्न पत्थर समझ फेंक नहीं देना, भूलना नहीं कि हमें कौन सिखा रहा है। ऐसा बाबा ने आज समझाया है भैया। हाँ छोटे, आज बाबा ने श्री कृष्ण के बारे में भी बहुत सारी बातें की है कि वो कैसे सतयुग में था और वो छोटा बच्चा ही सबको बहुत प्रिय है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि उसका नाम बाद में श्याम सुंदर क्यों रखा और क्यों वो सुंदर से श्याम बन गया, अभी फिर से सुंदर बन रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि सवेरे उठकर याद करो, हे बच्चों मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो, भूलो नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि भूलना नहीं है बाबा को, इसीलिए भक्ति करते हैं कि भगवान मिलेगा। तो अभी भगवान मिल चुका है हम बच्चों को, तो भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल, वो तुम्हारा बाप है, तो इसीलिए अपने बाप को भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा गुरु शिष्य बाजू में बैठेगा ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो अभी बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमें क्या बनना है और हम क्या बन चुके थे। इसीलिए बाबा ने कहा मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, बस मुझे याद करो, बाप के मददगार बनो। मैं उनको याद करता हूँ जो मेरे मददगार है। तो बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण जो करते हैं ना बच्चे, वो बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है, इसीलिए बाप को याद करो, फालतू ख्यालात नहीं करो और व्यर्थ में नहीं जाओ। तो बाबा हमें विश्व की बादशाही देगा, प्रिंस प्रिंसेस बना देगा। ठीक है ना छोटे, समझ रहे हो ना? हाँ भैया, बाबा कह रहा है कि बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं जो सेवा करते। भैया मैं भी सेंटर पे जाके सेवा करता हूँ, और तो और मैं है ना भैया ज्ञान देने की भी सेवा करता हूँ, तो बाबा को मैं भी प्यारा लगता होगा और बाबा तो मुझे प्यारा लगता ही है। इसलिए हम हमेशा एक दूसरे के प्यारे हैं भैया। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने आज वरदान दिया, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और